आजकल आपको झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, आपको बरगलाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे। पहले पूछेंगे आप कहाँ से हो, आप बताओगे। इसके बाद वो बात करना स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे सरकार कैसी है, तो आप बताओगे सरकार ऐसी है वैसी है, कुछ भी बताओगे। तो फिर पूछेंगे आप सरकार से क्या चाहते हो, तो आप बोलोगे बच्चों की शिक्षा, जो कि आजकल आम आदमी से दूर होती जा रही है। इंटरनल सड़कें, जो गांव गिराव की सड़कें हैं, लिंक रास्ते हैं, आजकल हालत ख़राब है, उन रास्तों का बहुत बुरा हाल है। तो बोलेंगे हाईवे, बोलते हाईवे दिखाते हैं कि हाईवे बन रहे हैं, और हाईवे पे पहले ही बोर्ड लगा होता है कि धीमी गति के वाहन वर्जित हैं, टू व्हीलर लेके आप जा नहीं सकते। तो हाईवे पे जाने के लिए आपको कार खरीदना पड़ेगा। आपके पास टू व्हीलर का पैसा है तो आप कार कहाँ से कर देते हो, तो आपको उस हाईवे से कोई मतलब नहीं है। तो फिर बोलेंगे कि कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ अर्थव्यवस्था पे आ जाते हैं तुरंत बिना देर किए। तो अर्थव्यवस्था में गरीब आदमी को उस अर्थव्यवस्था में क्या फ़ायदा मिलता है। देश की अर्थव्यवस्था, देश के 10% पूंजीपति लोग चलाते हैं। 10% पूंजीपतियों के लिए आप 90% को मारोगे। 90% लोगों को मार करके आप देश की अर्थव्यवस्था सुधार कर कैसे लोगे भाई। जिस देश के लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जी रहा है, तो 10 देश की अर्थव्यवस्था 5वीं पे चला जाए या पहली पे चला जाए, उन 80 करोड़ लोगों के लिए क्या हो रहा है। स्कूल की फीस 2000 से लेकर 5000 रुपया फीस नॉर्मल स्कूल में है, उससे कम नहीं है। सबसे ख़राब स्कूल में लिखवाओगे नाम तो भी 2 से 5000 के बीच में है। तो जो 5 किलो राशन पे जी रहा है, वो बच्चों का फीस कैसे देगा। तो फिर बोलेगा सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। तो उनसे पूछो कि तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो, तो वो बोलेगा हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। तो जब तुम सरकारी स्कूल में पढ़े हो और आज सरकारी स्कूल में पढ़ाने में तुमको दिक्कत है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि पहले का दौर ख़राब था, आज का दौर ठीक है। और आज का दौर ठीक है तो शिक्षा व्यवस्था सुधारनी चाहिए। 20 रुपये की कापी 200 में मिलता है, 100 रुपये का ड्रेस 500 में मिलता है, और हर साल वो किताबें बदल जाती हैं। हर साल किताब बदल जाती है। अगर आस पड़ोस में 2 स्कूल है तो दोनों किताबें मैच नहीं करेगी। वो किताब जो स्कूल में चलेगी किसी मार्केट में नहीं मिलेगी, वो मिलेगी तो वहीं मिलेगी। अपने मनपसंद प्रिंट छपवाओ, अपने मनपसंद दाम में बेचो। तो बताओ कि 5 किलो राशन वाला स्कूल में कैसे पढ़ाएगा। तो प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसो और उन लोगों को मर्यादा में रहने के लिए चेतावनी दो, तब देश का विकास संभव है। हम लोग कमाते हैं, अपने बच्चों के एक पीढ़ी के बारे में सोचते हैं, और वो लोग आज से 50 साल बाद की सोच रहे हैं। आज कुछ लोग पढ़ लिख करके अगर सवाल पूछना शुरू कर दिए तो शिक्षा मांगी करके इन लोगों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है कि इसका इफेक्ट 50 साल के बाद पड़ेगा। दूरदर्शी सोच है ये दूरदर्शी सोच है कि 50 साल बाद कोई सवाल पूछने लायक न रह जाए। क्योंकि भाई जो 15-20 हज़ार रुपया कमा रहा है, वो मुश्किल से अपने बच्चों को 7वीं 8वीं पढ़ा करके बोलेगा चल भैया कहीं कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर ले, अब मैं तुझे नहीं पढ़ा पाऊँगा, या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर ले और शादी ब्याह कर ले, 2 बच्चे पैदा कर लो, और इसके बाद फिर उसको भी 8वीं तक पढ़ाएगा। फिर ऐसे ही 8वीं 10वीं तक
मिलेंगे। तो कुछ लोग बचेंगे जो ग्रेजुएशन करेंगे, वो फिर वो सवाल दब जाएगा, सवाल कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये आम आदमी की ज़रूरतें हैं, यही हमारी संवैधानिक मूल अधिकार है। और यही इसी चीज़ से संविधान की मूल अधिकार से शिक्षा, स्वास्थ्य से दूर करना, मतलब संविधान की जो मूल आम आदमी का जो मौलिक अधिकार होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब आम आदमी के मूल अधिकार हैं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सबको भोजन देना, सबको पानी देना, सबको पढ़ाना और सबके स्वास्थ्य का देखभाल करना, ये सरकार का कर्तव्य है और हम लोगों का मूल अधिकार है। अब संविधान पढ़िए, अपने मौलिक अधिकारों को जानिए कि आपके मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार यही है, आपको भोजन सरकार देगी, आप भूखों नहीं मरेंगे। अगर आप भूख से मरते हैं तो सरकार इसके लिए दोषी है। पानी आपको सरकार देगी, शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी है और स्वास्थ्य भी सरकार की जिम्मेवारी है कि हर आदमी तक स्वास्थ्य पहुँचे। आपके पास मेडिकल की व्यवस्था हर एक आदमी के पास पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर इन सब चीज़ों को करके आप श्रेय ले रहे हो तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो आप। ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये आपको जो गरीब आदमी है उसको भोजन देना, उसके स्वास्थ्य की देखभाल करना, उसके लिए पानी की व्यवस्था करना और उसको शिक्षा की व्यवस्था करना, ये आपकी जिम्मेवारी और हमारे अधिकार हैं। ये कोई ढोल पीटना कि हम ये कर रहे हैं, नहीं, वो आपको करना है। आप हमारे अधिकार हैं, आपकी जिम्मेवारी है। इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा।